This is the first day of cleaning at ममा's house. ये है ड्रेसर, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन मम्मा के घर आते ही जब मेरी नज़र इस सामान पे पड़ती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतना सुंदर हमारे पास ड्रेसर होने के बाद और बाकी कैबिनेट्स होने के बाद भी ये सब सामान ऊपर क्यों आ जाता है। ड्रॉर्स तो ड्रॉर्स में सी रहते हैं, जिसे हमने बिग बॉटल्स रखने के लिए बनवाया था। तो कुछ दिन पहले मम्मा के यहाँ स्टे किया था, सिर्फ ओजम और मैंने, और साथ में कोई नहीं था, इसलिए मुझे इनफ टाइम मिल पाया यहाँ की क्लीनिंग करने का। अदरवाइज़ रेगुलर डेज में तो कभी ओजम खेलने का टाइम हो जाता है तो मुझे उसके साथ रहना होता है। कभी लगता है कि आज की पढ़ाई रहती है, पहले वो करवा दूँ। कभी ओजम सर ने खाना नहीं खाया होता तो उसकी डिमांड आ जाती है कुछ स्पेशल बनाने की। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ। जनरली हम जो एरिया हमें क्लीन करना होता है, हम उसका सारा सामान बाहर निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद क्लीनिंग करना शुरू करते हैं और फिर क्लीनिंग करने के बाद हर प्रोडक्ट की जगह सेट करते हैं। लेकिन कुछ सालों से मैं इसका उल्टा कर रही हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट्स को सेपरेट करके उनको उनकी डिज़ायर जगह पे रखती हूँ जहाँ मुझे वो प्रोडक्ट एक्चुअल में चाहिए। जैसे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे किसी ड्रॉर में चाहिए या अलमीरा में चाहिए, बिल्कुल हैंडी ओपन एरिया में चाहिए। बस एक दिन में मैं इतना ही काम करती हूँ, लेकिन इस काम को करने में भी बहुत वक्त लगता है, या यूँ कहूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और उस एक दिन में मैंने बस इतना ही करा, लेकिन सारे ड्रॉर्स का सामान मैंने डिज़ायर्ड जगह पे रख दिया विदाउट क्लीनिंग एनीथिंग। और कभी आप देखेंगे और कभी आपने नोटिस किया हो तो किचन में जो एरिया आप रेगुलर क्लीन करते हैं उसको फिर से नेक्स्ट डे फिर से क्लीन करने में आपको कम समय लगेगा, लेकिन यही आप उस जगह को बहुत दिनों के बाद क्लीन करने लगेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसमें हार्ड स्ट्रेन्स होंगे जो कि रिमूव करने में टाइम लेंगे। इस बार स्पेशली मैंने अपनी मम्मा को कह दिया है कि आपको एक ड्रॉर दे रही हूँ, इसी में ही अपना सामान रखना, मैं नेक्स्ट टाइम यही ड्रॉर क्लीन करूँगी और बाकी नहीं। तो रोज़ आकर देखती हूँ तो दोनों इस बात को ओबे कर भी रहे हैं। यहाँ मैंने कप यूज़ किया है, एक बड़ा मग जिसका हैंडल टूटा हुआ था, जो कि मेरे पास बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। तो मैं उसमें घर पे भी इसी तरीके से ट्यूब्स रखती हूँ, जो ऑइंटमेंट्स होती हैं या सोफामाइसिन हो गई, बेटनोवेट सी हो गई, ये सब क्रीम्स जो होती हैं, तो मैं यहाँ भी ऐसे ही कर रही हूँ। और अब इन ड्रॉर्स को क्लीन करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, और इतना क्लीन करने पे ही ये जगह ऐसी हो गई है कि घर में मेहमान भी आए तो उसे क्लीन किया जा सके, कंपैरेटिवली टू पहले वाला जो देखने में हॉरिबल लग रहा था। मुझे लग रहा था ये सब क्लीन मैं कैसे करूँगी। इतने दिनों तक तो मुझे अपनी हिम्मत बनानी पड़ी इसे क्लीन करने के लिए। अब मैं जो रेगुलर यहाँ आती हूँ तब मेरे लिए एक ड्रॉर एक दिन में क्लीन कर लेना बहुत बड़ा टास्क नहीं है।